नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 10 अप्रैल 2025 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। वहीं दोस्तों आज महावीर जयंती भी है, इसलिए आज सरकारी छुट्टी भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। मंदिर मुद्दे पर जूली के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। राहुल बोले, बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित करती आ रही है। वहीं दोस्तों 14 जिलों में बारिश की संभावना, आंधी भी चलेगी। गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 22 जिलों में लू की चेतावनी। इसी के साथ ही बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% किया। लोन सस्ते होने से ईएमआई कम होगी। वहीं दोस्तों गुजरात में गूंजा अलवर का मुद्दा, मंदिर को गंगाजल से धोने पर खरगे को आया गुस्सा, पूछा क्या दलित हिंदू नहीं है। इसी के साथ ही मुगलों ने हरम में अपनी बहन बेटी को रखा, इसलिए जयपुर में बोले बाबा रामदेव, योगी और भोगी का बताया अंतर। वहीं दोस्तों आज से लगातार 5 दिन छुट्टियां ही छुट्टियां, सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद। इसी के साथ ही जयपुर में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, ऑपरेशन भोकाल चलाएगी आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस है। जाने दोस्तों कब से चलेगा ऑपरेशन भोकाल। वहीं दोस्तों जयपुर में सीतापुरा से टोढ़ी मोड़ तक दौड़ेगी मेट्रो, बनेंगे 35 स्टेशन, ये रहेगा रूट। इसी के साथ ही वसुंधरा की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार सख्त, पेयजल संकट पर राजस्थान सरकार से मांगी रिपोर्ट। पूर्व सीएम ने कहा था लोग रो रहे हैं। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, मंदिर मुद्दे पर जूली के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। राहुल बोले, बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित करती आ रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिस राम मंदिर में गए उसे तत्कालीन बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा गंगाजल से धोने के मामले को कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी जूली के समर्थन में उतर आए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस मामले से जुड़ी वीडियो डालते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने मंदिर को गंगाजल से धोने की वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने लिखा, ये बीजेपी की दलित विरोधी और मनोवादी सोच का एक और उदाहरण है। बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है। मोदी जी, देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। संविधान का सम्मान और उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया, बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं। वे रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक और नरेंद्र मोदी के चहेते ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगाजल से धोया। 14 जिलों में बारिश की संभावना, आंधी भी चलेगी। गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 22 जिलों में लू की चेतावनी भी। देखिए, राज्य में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने अभी से हाल बेहाल कर दिए हैं। बाड़मेर में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसलमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में तेज गर्मी रही। राजधानी जयपुर में भी पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग के 14 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है। इसका असर 11 अप्रैल को भी रहेगा। इसके बाद गर्मी फिर से तेज होगी। गुरमीत राम रहीम जेल से 13वीं बार बाहर आया, 21 दिन की पेरोल मिली। हनीप्रीत लेने पहुंची, सिरसा डेरे में पहुंचकर वीडियो जारी किया। देखिए, हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बलात्कार और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। उसे 21 दिन की फरलो मिली है। इस दौरान राम रहीम पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में ही रहेगा। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% किया। लोन सस्ते होने से ईएमआई कम होगी। देखिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया। पहले ये 6.25% थी, यानी कि आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं, वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी। नए वित्तीय वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बीते दिन सुबह 9 बजे दी थी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। वहीं जिन लोगों को नहीं पता कि रेपो रेट क्या है और इससे लोन कैसे सस्ता होता है, तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं, यानी बैंक भी अपने ब्याज दरें घटा देते हैं। गुजरात में गूंजा अलवर का मुद्दा, मंदिर को गंगाजल से धोने पर खरगे को आया गुस्सा, पूछा क्या दलित हिंदू नहीं है। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में बीजेपी से निलंबित किए गए ज्ञानदेव आहूजा द्वारा अलवर के एक मंदिर को गंगाजल से धोने का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि इस मंदिर में रामनवमी के दिन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली गए थे, जो दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। और इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब आगे की बात करते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा एलओपी रामनवमी पर मंदिर में गया, भगवान के दर्शन किए। जब वो वापस आए उसके बाद मंदिर में गंगाजल छिड़का गया। ये शर्म की बात है। अगर एक एलओपी के साथ ये हुआ तो देहात में रहने वाले दलित के साथ क्या होता होगा। क्या दलित हिंदू नहीं है।
मुगलों ने हरम में अपनी बहन बेटियों को रखा, इसलिए जयपुर में बोले बाबा रामदेव। योगी और भोगी का बताया अंतर। देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव बीते दिन भारतीय शिक्षा बोर्ड के सौजन्य से जयपुर के एएसआई शैक्षणिक संस्थान में आयोजित वृहद शिक्षात्मक समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबोधन देते हुए बच्चों को योग के साथ अनुशासन का पाठ पढ़ाया। साथ ही मंच से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कहा, इनकी मानसिकता कोई नहीं बदल सकता। इस अवसर पर भारतीय शिक्षा मंडल अध्यक्ष एनपी सिंह, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद थे। वहीं बाबा रामदेव ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि इंसान का अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। जो बह गया वो भोगी और जो ठहर गया वो योगी। आज की शिक्षा आदमी को योगी नहीं भोगी बना रही है, क्योंकि आज का युवा और बच्चे फोन के एडिक्ट हो गए हैं, जिसके चलते आज 90% लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। इसके अलावा आगे उन्होंने मुगलों पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से इंसानों में आत्मानुशासन आएगा। शिक्षा विभाग ने 80% हमारे वीरों को जगह दी, जबकि 20% देश के लुटेरों को। उन्होंने मुगलों को लेकर कहा कि मुगलों ने अपने हरम में अपनी बहन बेटियों को रखा है, इसलिए उनको हरामखोर कहा जाता है। मुगलों ने पाप कर्म किए, इसलिए पूरा राज और वंश खत्म हो गया। उन्होंने देश बर्बाद किया, आज खुद बर्बाद हो गए। जयपुर में अतिक्रमण पर चली 31 जेसीबी, अफसरों से उलझे बीजेपी एमएलए। यहां 160 फीट चौड़ी होगी सड़क। देखिए, जयपुर के सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बीते दिन सुबह शुरू हो गई। इस दौरान खातीपुरा व्यापार मंडल की ओर से कार्रवाई का विरोध किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ ने कहा कि सभी व्यापारी स्थानीय लोग परिवार के साथ खातीपुरा रोड पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी कार्रवाई रोकने पहुंचे और अधिकारियों से उलझ गए। उन्होंने कहा कि अफसरशाही तथा सिस्टम बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। बता दें, कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्तर पर ही दुकानों को खाली किया था। सड़क सीमा में आ रही निर्माण भी हटाए गए। कार्रवाई के लिए गठित की गई 5 टीमों ने मौके पर जाकर समझाइश की। जेडीसी आनंदी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में झारखंड मोड़ तिराहे से 200 फीट बाईपास पुलिया तक सड़क की चौड़ाई जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार की जा रही है। जयपुर से हटेगा बीआरटीएस कॉरिडोर, विभाग ने जेडीए को दी स्वीकृति, क्यों हुआ फेल, जाने। देखिए, नगरीय विकास विभाग ने जयपुर के बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी अनुमति मिल गई। अब जेडीए कॉरिडोर हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण केंद्र सरकार फंडिंग से हुआ था, जिसमें लागत का 50% हिस्सा वहन किया गया। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने भले ही अपने स्तर पर स्वीकृति दे दी हो, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार से आधिकारिक रूप से अनुमति नहीं ली गई। ऐसे में आशंका है कि केंद्र सरकार रिकवरी निकाल सकती है। आज से 5 दिन लगातार छुट्टियां ही छुट्टियां, सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। देखिए, आज से यानी 10 अप्रैल से आगामी 5 दिन लगातार सरकारी दफ्तरों में ताले लटके नजर आएंगे। इसका कारण है लगातार 5 दिन का अवकाश है। वहीं स्कूलों में 1 दिन का अवकाश लेने पर 5 दिन तक लगातार अवकाश मिल सकेंगे। आपको बता दें, आज यानी 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगातार 5 अवकाश रहेंगे। इनमें आज यानी 10 अप्रैल को महावीर जयंती है, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है, 12 अप्रैल को शनिवार है, 13 अप्रैल को रविवार और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती का अवकाश रहेगा। इस तरह लगातार 5 दिन अवकाश एक साथ मिल रहे हैं। हालांकि स्कूलों में शनिवार यानी 12 अप्रैल का अवकाश नहीं है, लेकिन 1 दिन का अवकाश लेने के बाद यहाँ भी लगातार 5 दिन का अवकाश मिल सकता है। जयपुर में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, ऑपरेशन भोकाल चलाएगी आरटीओ ट्रैफिक पुलिस, जाने कब। देखिए, राजधानी जयपुर में अब बिना परमिट संचालित होने वाले यात्री वाहनों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए आरटीओ और यातायात पुलिस की ओर से 11 अप्रैल यानी कल से संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम ऑपरेशन भोकाल रखा गया। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि परिवहन सचिव सूची त्यागी के निर्देश पर शहर के बेतरतीब ट्रैफिक को सुधारने की तैयारी की जा रही है। शहर में बिना परमिट वाली बसों, मैजिक टेम्पो और ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। बिना परमिट, टैक्स और परमिट शर्तों का उल्लंघन करने सहित बिना रूट वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। संयुक्त अभियान के तहत 6 टीमों का गठन किया गया है। जयपुर में सीतापुरा से टोडी मोड़ तक दौड़ेगी मेट्रो, बनेंगे 35 स्टेशन, ये रहेगा रूट। देखिए, जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण 36 किलोमीटर का होगा। सीतापुरा से सीकर रोड यानी टोडी मोड़ तक जाएगी। एयरपोर्ट के आसपास मेट्रो ट्रेन भूमिगत रहेगी और करीब 32 किलोमीटर का सफर एलिवेटेड होगा। इस प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार को राइट्स ने ड्राफ्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसका आंतरिक परीक्षण चल रहा है। वहीं प्रत्येक किलोमीटर में 1 स्टेशन का प्रस्ताव दिया गया। 34 स्टेशन बनेंगे जो एलिवेटेड होंगे। वहीं एयरपोर्ट पर प्रस्तावित स्टेशन भूमिगत होगा। 17 साल बाद जख्मों पर लगा मरहम, आंखों में आंसू लिए बोली पीड़िता, आज मेरे दर्द में कुछ कमी आई है। देखिए, बीते दिन जैसे ही पता चला कि जयपुर बम धमाकों के आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है तो आंखें नम हो गई। फैसला हमारे लिए खुशी लेकर आया। कोर्ट पर भरोसा था हमारे साथ न्याय होगा, ये कहना है उन परिवारों का जिन्होंने बम धमाकों में अपनों को खो दिया। हाईकोर्ट में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद जब मीडिया ने धमाकों में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से बात की तो उनका दर्द भी सामने आया। वहीं फैसले से खुशी भी छलक उठी। उन्होंने कहा कि ये दर्द तो ताउम्र सालता रहेगा, फैसले से जख्म पर मरहम जरूर लग गया है। मैं निकला गड्डी लेके पर जैसलमेर में नाचे सनी देओल, बीएसएफ जवानों के साथ झूमे, जाट के लिए तनोट माता के दरबार में मन्नत मांगी।
देखिए, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बीते दिन अचानक भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित तनोट माता मंदिर पहुंचे। तनोट माता मंदिर के दर्शन कर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म जाट की सफलता की कामना की। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। वहीं सनी देओल के सम्मान समारोह में जब बीएसएफ जवानों ने गदर फिल्म का गाना मैं निकला गड्डी लेके गाया तो अभिनेता सनी देओल अपने आप को रोक नहीं सके और जमकर ठुमके लगाए। आपको बता दें, सनी देओल माता के दरबार में फिल्म की सफलता की कामना करने के लिए बीते दिन सुबह 8 बजे दिल्ली से चार्टर प्लेन से गुपचुप जैसलमेर पहुंचे और दर्शन के बाद दोपहर करीब 2 बजे अपने चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए लौट गए थे। इस बीच ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार सख्त। पेयजल संकट पर राजस्थान सरकार से मांगी रिपोर्ट। पूर्व सीएम ने कहा था लोग रो रहे हैं। देखिए, पेयजल संकट पर राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्र ने पेयजल संकट पर राजस्थान सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सोशल मीडिया पर लिखा, झालावाड़ में जल संकट को लेकर वसुंधरा राजे की उठाई गई चिंता को गंभीरता से लिया गया है। राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। बता दें, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले के कई इलाकों में पानी संकट को लेकर अफसरों को फटकार लगाई थी। रायपुर कस्बे में लोगों की शिकायत पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अफसरों पर तल्ख टिप्पणी भी की थी। राजे ने अपने ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर लिखा, क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया पर लिखा था, जब पूर्व सीएम मजबूर तो आम आदमी की क्या हालत होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी सौगात। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू। देखिए, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने नई धान मंडी में सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया। साथ ही डबल इंजन सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की। बता दें, कृषि बाहुल क्षेत्र श्रीगंगानगर में इस बार सरसों की बंपर आवक हुई, लेकिन किसानों को नकदी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। राजस्थान के शहर में 375 करोड़ की लागत से बनेगा 16 किलोमीटर लंबा बाईपास, होंगे बड़े फायदे। देखिए, नागौर से जोधपुर 4 लेन की स्वीकृति के बाद राजस्थान को केंद्र सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नागौर रिंग रोड को पूरा करने के लिए बाईपास सड़क को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। नागौर में 375 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा, जो बीकानेर रोड से लांडनू रोड तक बनेगा। राजस्थान में जांच मशीनें ठीक करने के नाम पर 12 साल में 600 करोड़ का बजट, 8 साल तक एक ही कंपनी के पास रहा जिम्मा। देखिए, राज्य के सरकारी अस्पतालों में जांच मशीनों के रखरखाव यानी मेंटेनेंस के नाम पर राजस्थान सरकार ई उपकरण योजना के माध्यम से अब तक करीब 300 करोड़ रुपए के टेंडर दे चुकी है। अब नए टेंडर में अगले 3 वर्ष के लिए 291 करोड़ और जीएसटी के साथ 12 वर्ष में इस योजना का बजट 600 करोड़ रुपए होने जा रहा है, जो 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के बराबर है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारी भरकम बजट वाली इस योजना का जिम्मा 8 वर्ष से सिर्फ एक ही कंपनी के पास रहा, जिसे सालाना की बजाय 3-3 साल के लिए ठेका दिया गया। जयपुर से मुंबई फ्लाइट के बाथरूम में मिला धमकी भरा पत्थर, बम की सूचना से मचा हड़कंप। देखिए, जयपुर से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाथरूम में एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें विमान में विस्फोटक होने की बात लिखी थी। सूचना मिलते ही पायलट ने एटीसी को सूचित किया और मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी। फ्लाइट को सुरक्षित उतारने के बाद करीब 2 घंटे तक उसकी सघन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।